नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसमें सिर्फ दो नेता नहीं मिले, बल्कि दुनिया को ग्लोबल पावर का एक तमाशा देखने को मिला। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ के बीच हुए 40 मिनट लंबे इंतजार की। एक ऐसा इंतजार जिसे कूटनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। एक बात कही जाती है कि डिप्लोमेसी में 40 मिनट एक पूरी सदी के बराबर होते हैं, और यही लंबा असहज इंतजार इस पूरी कहानी के तनाव का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है तुर्कमेनिस्तान में हो रहे एक समिट से। ऊपर से देखने में तो ये एक बिल्कुल सामान्य सी डिप्लोमैटिक मीटिंग लग रही थी, लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल के लिए मंच तैयार हो रहा था। अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये समिट हो क्यों रहा था। दरअसल ये तुर्कमेनिस्तान की ऑफिशियल न्यूट्रलिटी यानी कि उसकी तटस्थता की 30वीं सालगिरह का जश्न था। 1995 से ही इस देश ने दुनिया से वादा किया है कि वो किसी भी जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा नहीं बनेगा, और उसने ये वादा निभाया भी है। तो इसी जश्न के माहौल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक द्विपक्षीय बैठक तय की गई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसा हमेशा होता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब यह तयशुदा मीटिंग धीरे धीरे पटरी से उतरने लगती है। जरा उस कमरे का सीन सोचिए। मीडिया के कैमरे ऑन हैं, पाकिस्तान का पूरा डेलीगेशन इंतजार में बैठा है, और उनके ठीक सामने एक कुर्सी खाली है। ये कुर्सी थी व्लादिमीर पुतिन की, और पाकिस्तानी अधिकारियों के चेहरों पर जो बेचैनी थी वो साफ देखी जा सकती थी। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, पूरे 40 मिनट। डिप्लोमेसी की दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर का दूसरे को, वो भी कैमरों के सामने, इतना इंतजार करवाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक देरी नहीं थी, ये अपने आप में एक मैसेज था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक शेड्यूलिंग की गड़बड़ी थी, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और यही सवाल उस कमरे में बैठे हर शख्स के दिमाग में घूम रहा था कि ये अनजाने में हुई देरी है या फिर जानबूझकर दिया गया एक कूटनीतिक संदेश। असल में ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। ये पुतिन का एक जाना माना तरीका है, जिसे कई लोग पुतिन प्लेबुक भी कहते हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जिसमें इंतजार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि उनकी नज़र में सामने वाले की अहमियत कितनी है। और यकीन मानिए, शहबाज शरीफ इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप तक को एक फोन कॉल के लिए 1 घंटे इंतजार करवाया था। यहां तक कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को भी 14 मिनट वेट करना पड़ा। इस लिस्ट में एंजेला मर्केल और बराक ओबामा जैसी दुनिया के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि ये रणनीति हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कभी इंतजार नहीं करवाया गया। इससे साफ पता चलता है कि रूस किसे अपना अहम पार्टनर मानता है और किसे नहीं। भारत और चीन रूस के लिए बड़े रणनीतिक सहयोगी हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते ज्यादातर लेन देन वाले रहे हैं। तो कहानी में आता है एक नाटकीय मोड़, जब पाकिस्तानी डेलीगेशन ये तय करता है कि बस अब और इंतजार नहीं। 40 मिनट बाद शहबाज शरीफ ने वो किया जो डिप्लोमेसी में सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने इंतजार खत्म किया और खुद उस बंद दरवाजे की तरफ चल दिए जहां पुतिन किसी और के साथ एक हाई स्टेक्स मीटिंग में थे, और वो बिना बुलाए उस कमरे में दाखिल हो गए। और वो कोई मामूली बैठक नहीं थी जिसमें वो घुल गए थे। उस वक्त पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोआन के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे बेहद सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे थे। एर्डोआन खुद एक बड़े जियोपॉलिटिकल प्लेयर हैं। इस जरूरी मीटिंग को रोकना ही अपने आप में ये बता रहा था कि उस वक्त पुतिन की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहाँ था। पुतिन, जो कि माहिर खिलाड़ी हैं, वो फौरन समझ गए कि क्या हो रहा है। उन्होंने शरीफ को एक फोटो का मौका दिया, और बस कुछ ही मिनटों के अंदर शरीफ कमरे से बाहर थे और पुतिन एर्दोआन की मीटिंग फिर से शुरू हो चुकी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ मानो ये एक तयशुदा फोटो ऑप ही था। तो सवाल ये है कि इस पूरे अजीबो-गरीब घटनाक्रम का नतीजा क्या निकला, इसका असर क्या हुआ। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन इस मामले में जो तस्वीरें सामने आईं वो चीख चीख कर अपमान की कहानी बयां कर रही थीं। इसका असर 2 लेवल पर हुआ। एक, पाकिस्तान के अंदर, वहां की सरकार ने इसे एक अच्छी मीटिंग बताकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। लेकिन दूसरा और ज्यादा जरूरी था इंटरनेशनल लेवल पर। दुनिया भर में यह मैसेज गया कि रूस की नजरों में पाकिस्तान का कद घट रहा है। इसे एक बड़े पब्लिक डिप्लोमैटिक अपमान की तरह देखा गया, जिसने पाकिस्तान की कूटनीतिक साख पर ही सवाल खड़े कर दिए।
ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जियोपॉलिटिक्स के इस विशाल थिएटर में क्या इंतजार करवाना ही शक्ति प्रदर्शन का सबसे साइलेंट मगर सबसे शक्तिशाली हथियार है?